जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप डंगरिया बाबा की बात कर रहे हैं, वो जो सकलडीहा में थे उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा तनी हमसे एक घंटा बाद फोन करब। 1995 में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। अच्छा हाँ, 1995 में मैं वहाँ गया था, वहाँ कीर्तन हो रहा था, अभी धानापुर है, तो वहाँ मैं गया था। तो उसके बाद फिर एक दो बार और मिला, लेकिन वो सामान्य बातचीत करने में समर्थ नहीं थे। हमारी समझ से जो मैंने देखा, वो सामान्य बातचीत करने में समर्थ नहीं थे। कीर्तन वगैरह करवाते थे या वहाँ लोग करते थे, तो कोई मेरा बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन उतना से मैंने देखा कि वो सामान्य बातचीत करने में समर्थ नहीं थे और उनको किसी प्रकार का कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था। नहीं, इसीलिए वो किसी की शंका का समाधान भी नहीं कर सकते थे। वहाँ पर उस स्थान पर हनुमान जी का स्थान था, तो वहाँ पर मैंने प्रवचन किया है। और वहीं पर सामने में शिव जी का मंदिर है, हाँ, स्टेशन पर। तो वहाँ भी मैंने एक बार प्रवचन किया है। अब आप यहाँ पर आपकी जो जिज्ञासा है उसमें दो चीज़ है जो आपने कहा। एक तो विज्ञान की बात कर दिया आपने, उसमें विज्ञान को डाल दिया, और एक आपने जो है भगवान को डाल दिया। तो पहले हम लोग समझते हैं कि भगवान क्या होते हैं, भगवान किसको कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान और ईश्वर एक ही है। बहुत लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है, लेकिन इतना जान लीजिए, पहले जब हम शब्दों में जाते हैं तो ये जान लीजिए कि जिस भी भाषा का शब्द हो, अगर उसी भाषा में उससे मिलते जुलते शब्द हैं तो उसके निश्चित ही अलग अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ कभी नहीं होता। यानी भगवान और ईश्वर का एक अर्थ नहीं हो सकता, परमात्मा और परमेश्वर का एक अर्थ नहीं हो सकता, परमात्मा और ईश्वर का एक अर्थ नहीं होगा, ब्रह्म और ईश्वर का एक अर्थ नहीं होगा। ये सारे जो मिलते जुलते अर्थ हैं, उसी तरह से देवता हैं या देवी हैं, इनका जो है भगवान जैसा अर्थ नहीं होगा। ये सारे अर्थ अलग हैं और इसलिए इन सारे अर्थों को समझना जरूरी है। अगर कोई नहीं समझेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसको लगेगा कि बस एक ही है, सब एक ही टाइप का है। किसी को भगवान कह दिया, उसी को देवता भी कह दिया, और उसी को ईश्वर भी कह दिया, उसी को परमेश्वर भी कह दिया। इस तरह से कह देते हैं लोग जो नहीं जानते हैं उसके वास्तव में उसका निदान। तो पहले हम भगवान पर आते हैं, क्योंकि भगवान की ही आपने बात की है। भगवान के विषय में शास्त्र में बताया गया है कि भगवान कौन होता है, जिसके पास आनंद हो, पहली शर्त यह है। दूसरी है उसके पास ऐश्वर्य होना चाहिए। तीसरा चीज़ है उसके पास ज्ञान होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि उसके पास वैराग्य होना चाहिए। उसी तरह से पांचवी चीज़ है कि उसके पास धृति होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए, उसका यश होना चाहिए। तो ये सब जिनमें गुण हैं उनको भगवान कहा गया है। ये जिसमें भी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आप भी भगवान हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है ऐश्वर्यवान हो सकता है, आनंदवान हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, धैर्यवान हो सकता है। हाँ, ये सब सारे जो गुण भगवान के बताए गए हैं वे सभी में हो सकते हैं। तो यह हर व्यक्ति जो है भगवान हो सकता है। हम लोग के वेद शास्त्र में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भगवत्ता को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि, किसी भी व्यक्ति को भगवत्ता की उपलब्धि हो सकती है अगर वो ये सब गुण प्राप्त कर लेते हैं तो। अब इसके बाद आती है बात कि ईश्वर क्या है। लेकिन मैं ईश्वर में बाद में जाऊंगा, क्योंकि आपने पहले विज्ञान की चर्चा कर दी थी, इसलिए पहले मैं विज्ञान पर ही आऊँगा। हाँ, विज्ञान क्या है? विज्ञान कहते हैं ज्ञान की विशेषता को, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। विशेष ज्ञान को जब कहते हैं, और वो विशेष ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि एक सामान्य ज्ञान होता है। उस सामान्य ज्ञान में जैसे कि जैसे मैं कह दूं कि वह एक पेड़ है, यह एक सामान्य ज्ञान हुआ। विशेष ज्ञान क्या हो जाएगा जब मैं कहूँगा कि वह जो है नीम का पेड़ है। यानी
मैं पूरा फोकस हो गया, मुझे पता चल गया कि वह किस चीज़ का पेड़ है। तो सामान्य ज्ञान है कि वह एक पेड़ है, विशेष ज्ञान है कि वह विज्ञान तब होगा जब वो कहेंगे कि वह नीम का पेड़, तब वो विशेष ज्ञान हो गया। जब मैं और उसमें शोध करूँगा तब मैं कहूँगा कि यह नीम का पेड़ है और यह 20 बरस का पेड़ है। तो उस विशेष ज्ञान में और विशेषता आ गई और स्पेशलाइज्ड हो गया, क्योंकि वह यह भी बता रहा है कि पेड़ है, यह भी बता रहा है कि नीम का पेड़ है, और यह भी बता रहा है कि इतनी आयु का पेड़ है। उसमें और विशेषता आ सकती है। जब उसके बारे में और शोध होगा तो बताया जा सकता है कि यह इस काम में भी आता है, इसके ऐसे ऐसे फूल लगते हैं, ऐसे ऐसे फल लगते हैं। यानी उसके बारे में हम जितना ज़्यादा बताते हैं इतना ज़्यादा हमको विज्ञान में हम प्रवेश करते जाते हैं, तो विशेष विज्ञान होता जाता है। जैसे कि विज्ञान में भी बहुत है, खगोल शास्त्र का भी विज्ञान है, हाँ, दवा क्षेत्र में भी मेडिसिन का भी विज्ञान है, बायोलॉजी भी विज्ञान है, उसी तरह से फिजिक्स भी विज्ञान है, भौतिक शास्त्र भी विज्ञान है, रसायन शास्त्र भी विज्ञान है, भूगोल भी विज्ञान है। तो विज्ञान तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें हम जितना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे, विशेष होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ज्ञान की विशेषता होती जाएगी और उतना ही ज़्यादा उसको परफेक्ट नॉलेज होता चला जाएगा, पक्का ज्ञान होगा। लेकिन ये ज्ञान होते होते जाएगा कहाँ? प्रश्न यहाँ एक यह भी उठता है। यह विशेष ज्ञान हम हासिल करते जाएंगे, पता लगाते जाएंगे, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? लगाते लगाते क्या होता है? कबीर ने कहा, हैरत हैरत में गया हेराए। तो पता लगाते लगाते विज्ञान में घुसते घुसते क्या होगा? वो आनंद में चला जाएगा, क्योंकि विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश है। तो जितने भी लोग जो विज्ञान में जाते हैं वो जब पूरा डूब जाते हैं, उनको पता नहीं रहता घर द्वार, यहाँ तक कि अपना भी नहीं, और वो आनंदवान हो जाते हैं, वहाँ पर वे भगवान हो जाते हैं। तो विज्ञान जो है वह भगवान हो जाएगा, जो शुद्ध रूप से विज्ञान में प्रवेश करेगा वह भगवान हो जाएगा। तो विज्ञान और भगवान का ये संबंध है, लेकिन उसको ज्ञान की विशेषता में पहुंचना पड़ेगा। और इस विशेष ज्ञान के बाद जो मैंने कहा कि वह जो है आनंदमय कोश है, वह क्या है? एक तो ज्ञान हो गया, एक हो गया विज्ञान, और इन दोनों से, ज्ञान और विज्ञान से भी ऊपर क्या है? परम ज्ञान। और परम ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान, जो सबसे ऊंची अवस्था होती है, यानी वह अनंत की जो स्थिति होती है। और उसको ऐसा नहीं है कि कोई कैद करके रख लेगा, कोई अपने कब्जे में रख लेगा। कब्जे में तो आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं, कुछ भी नहीं रख सकते। आप सोचें कि मैं इसको कब्जे में रख लूँ तो ये नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि मेरा हाथ भी खुद गल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा, हम खुद मर जाएंगे। तो हम किसी चीज़ को अस्थायी रूप से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है, ये प्रकृति में लगातार इसमें बदलाव होते रहते हैं। कोई सोचे हम अपना घर को अस्थायी कर दें, तो स्वयं को अस्थायी कर दें, तो संभव नहीं है। इस पृथ्वी को ही नष्ट हो जाना है, ये सूर्य को नष्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ प्रकृति में जो कुछ भी है ये बदलता रहेगा, नष्ट होते रहेंगे। यहाँ पर शाश्वत क्या है? तो आत्म तत्व शाश्वत। यहाँ पर परिवर्तन से ऊपर क्या है? आत्मा है। सिर्फ आत्म तत्व है, उसी को शाश्वत माना गया है, परमात्मा को शाश्वत माना गया है। आत्मा और परमात्मा यही शाश्वत हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है, अपरिवर्तन वाली स्थिति में ये हैं। और आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है। और हर जो चीज़ बदल रही है ना, उस चीज़ का वह अस्तित्व जो बदलता नहीं है उसी को आत्मा कहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो व्यक्ति में भी आत्मा है, यह भी आत्मा है, जूता भी आत्मा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें जो कि आत्म तत्व वाला नहीं है, हर चीज़ आत्म तत्व वाला है। लेकिन वह उस स्थिति में जब जाकर के आत्म तत्व वाला है जब वो बदलता नहीं है। तो अपना देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ बदलता है। आप देखेंगे कि आपका हाथ बदल रहा है, पैर बदल रहा है, सर बदल रहा है, आँख बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है। इसका मतलब ये आत्म तत्व नहीं है अभी। तो अबदलाव की जो स्थिति जब हम प्राप्त करेंगे, ध्यान में क्या किया है? ध्यान में वही बैठ करके प्राप्त करना होता है कि वह हम चीज़ प्राप्त कर लें जो बदलती नहीं है, और उस जगह पर चले जाने को ही परम ज्ञान कहा गया है, दिव्य ज्ञान कहा गया है। और वहाँ पर ही परम तत्व, पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध होता है, जिसकी आराधना हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं। और वही परमात्मा सब चीज़ में प्रकट है, सब रूपों में प्रकट है। ये बिस्कुट टिस्कुट ये जितना है सब परमात्मा ही है, लेकिन ये साकार रूप है।
निराकार रूप नहीं है, ये साकार रूप है, निराकार रूप नहीं है। तो परमात्मा जो है निराकार भी है और साकार भी है। और निराकार का मतलब यह नहीं होता है कि जो आकार नहीं है। निराकार का मतलब होता है जिससे आकार निकलता है, निर्गत होता है, यानी जिससे आकार प्रकट होता है उसको निराकार कहते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि निराकार का मतलब आकार नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत लोग समझते हैं, ये अच्छी परिभाषा नहीं जानते हैं। निराकार का मतलब होता है जिससे कि आकार निर्गत हो रहा है, निकल रहा है। निर्गुण का अर्थ यह नहीं होता है कि उसमें गुण नहीं है, निर्गुण का अर्थ जिससे गुण निकल रहे हैं, गुण प्रकट हो रहे हैं जिससे। तो परमात्मा निराकार भी हैं, साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, और इन सभी चीज़ों के कारण ही उनको पूर्ण कहा गया है। अगर वो ये चीज़ नहीं होंगे तो पूर्ण कैसे होंगे? तो परमात्मा की वह पूर्णता की अवस्था है, और विज्ञान जो है उसको कब्जे में नहीं ले सकता। विज्ञान उसके अंतर्गत है, परमात्मा के अंतर्गत विज्ञान है, न कि विज्ञान के अंतर्गत परमात्मा है। विज्ञान तो एक विशेष ज्ञान मात्र है, तो है परमात्मा के एक अस्तित्व का छोटा सा ज्ञान ही है वह, और कुछ नहीं है। तो वो उसकी विशेषता है, बस उतना की विशेषता प्राप्त कर लिए, और उसमें जब लीन हो गए तो आप जो है परमात्मा को साक्षात बोध आपको हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा।